अब से बस थोड़ी देर बाद, जी हां, सिर्फ 6 मिनट 40 सेकंड का वक्त बाकी रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होगा। और आज वो किस मुद्दे पर बोलेंगे, क्या ऐलान करेंगे, इस पर पूरे देश की नजर है। जीएसटी की नई दरें क्योंकि कल से ही लागू हो रही हैं, इसलिए आसार, उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि जीएसटी की दरों को लेकर कुछ कह सकते हैं पीएम मोदी। बिल्कुल बिल्कुल समीर, क्योंकि इससे पहले भी जब भी प्रधानमंत्री आए हैं, चाहे वो रात को 8 बजे आए हों, तो कुछ बड़ा संबोधन उन्होंने देश के नाम किया है। इसलिए सब इस बात पर अब टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर पीएम क्या देश के नाम संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, टीवी9 भारतवर्ष के पास जीएसटी पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर, आज रात से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। रात 12 बजे के बाद जैसे ही तारीख बदलेगी, और खबर यह है कि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में देश के नाम जो संदेश देंगे उसमें वो जीएसटी की नई दरों के ऊपर बोल सकते हैं। मात्र 5 मिनट और कुछ सेकंड बाकी हैं जब देश के सामने आएंगे प्रधानमंत्री, और वो बताया जा रहा है ऐसा कि जीएसटी कम क्योंकि उनकी सरकार ने और फिर जीएसटी काउंसिल ने किया है, और अब केवल देश में 5 और 18% दो दरें हैं, 40% लग्जरी गुड्स पर है। तो उसके बारे में प्रधानमंत्री देश के नाम कुछ बड़ा संबोधन दे सकते हैं। और समीर, यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मार्केट में हमने सुस्ती देखी है, यह एक टर्न अराउंड होगा, एक नया दिवाली बोनांजा होगा यहां उन कारोबारियों के लिए जो लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हालांकि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, अमेरिका का जो रुख है उसको लेकर चर्चा हो रही है, H1B वीजा का मामला जो है उसे लेकर चर्चा हो रही है, और ऑपोजिशन की तरफ से ये सारे मुद्दे उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, नवरात्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश विशेष क्या है, इस पर पूरे देश की नजरें हैं। और निश्चित तौर पर एक बड़ा तोहफा दिया गया है देशवासियों को, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐलान में भी किया था। जीएसटी की दरों को कम करके 4 जो स्लैब थे उन्हें 2 में बदलकर, और कई जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनसे जीएसटी हटाकर एक बड़ा संदेश दिया गया है कि महंगाई कम करने को लेकर सरकार का विजन क्या है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन में, ये कहा जा सकता है। और कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने पहले ही, जब वो जीएसटी कम करने का अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें कार निर्माता कंपनियां हैं, व्हाइट गुड्स निर्माता कंपनियां हैं, जो टीवी बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने अपने रेट्स में कटौती का ऐलान पहले ही कर दिया था। और जो एक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो ऑटोमोबाइल है उसमें 12 से 15% तक की कमी आ सकती है, जो कि बड़ा यहां पर फायदा होगा कस्टमर्स के लिए। जो कैपिटल जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उनमें भी 10%, यानी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनमें भी 10% तक की कमी आ सकती है। और रोजमर्रा की जो चीजें हैं, सुबह से लेकर रात तक जो भी सामान हम इस्तेमाल करते हैं, वो 99% सामान सस्ता हो जाएगा, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन जल्दी से आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, देश इस वक्त इंतजार कर रहा है कि आखिर क्या होगा प्रधानमंत्री के उस संबोधन में। हालांकि यह बताया जा रहा है कि जीएसटी की दरें जो कम होने वाली हैं, प्रधानमंत्री का संबोधन उसी पर फोकस हो सकता है। लेकिन आप बताइए, आपके पास क्या जानकारी है? जी देखिए, अभी प्रधानमंत्री का संबोधन कुछ देर में शुरू होने वाला है। जीएसटी को लेकर तो प्रधानमंत्री बोलेंगे ही, लेकिन सिर्फ जीएसटी को लेकर नहीं, ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कोई एक नया बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। आपको याद होगा, लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार दिवाली जो है वो डबल गिफ्ट वाली होगी। तो वो डबल गिफ्ट क्या हो सकता है प्रधानमंत्री उसके बारे में कहे, क्योंकि जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री हो, सरकार के मंत्री हो या बीजेपी हो, तमाम ये लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को उसके फायदे बता रहे हैं। बीजेपी अलग अपना कैंपेन कर रही है, तो सिर्फ जीएसटी के लिए प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करेंगे तो ऐसा लगता नहीं है। जीएसटी होगा, लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में एक माहौल बना हुआ है, एक आशंका बनी, उसको लेकर एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक बड़ा सरप्राइज आ सकता है। कोई ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, कोई सरप्राइज आ सकता है बड़ा? जी बिल्कुल, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बोलिए आनंद। जी बिल्कुल, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ जिस तरह से कल से फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, नवरात्रे कल से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद दिवाली है, छठ, कई ऐसे त्यौहार है, तो ऐसे में जो देश की जनता है वो खरीदारी भी बड़े पैमाने पर करेगी, बाजारों में रौनक रहेगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री लोगों से ये अपील कर सकते हैं, जो उन्होंने पहले भी किया है, कि इस फेस्टिव सीजन में आप सिर्फ स्वदेशी खरीदें, ताकि वो सेक्टर्स जिन पर यूएस के 50% टैरिफ की मार पड़ी है, और वो सेक्टर्स और उसमें काम करने वाले लोगों का जो व्यवसाय है, उनकी जो आजीविका है, वो प्रभावित
प्रभावित हुए उनको कैसे उबारा जाए, उनको कैसे बाहर निकाला ये जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि डबल गिफ्ट वाला ये संबोधन हो सकता है। उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, लेकिन ऑपोजिशन क्या उम्मीद कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, त्योहारी सीजन की शुरुआत होने जा रही है, नवरात्र से पहले बड़ा ऐलान हो सकता है, डबल गिफ्ट वाला संबोधन हो सकता है, यह जानकारी मिल रही है। ये देखिए, तीन बातें अहम हैं जो विपक्ष की ओर से कही जा रही हैं। पहला तो ये कहा जा रहा है कि अमूमन 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश प्रधानमंत्री करते थे, आज 5 बजे कर रहे हैं क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी। 8 बजे भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। ये कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष जो श्रीनिवास है उन्होंने ट्वीट किया है। और जहाँ तक कांग्रेस के महासचिव हैं, मीडिया के प्रभारी हैं जयराम रमेश, उन्होंने ये कहा है कि जब जीएसटी तो 2017 से राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। 8 साल आपने खुद उसमें सुधार नहीं किया, देश को भुगतना पड़ा, और 8 साल बाद जब आप उसमें सुधार कर रहे हैं जो हम कह रहे थे, तो उसके बाद आप उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। यानी भूल आपकी, सुधार आप कर रहे हैं और उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने युद्ध रुकवाया था भारत पाकिस्तान के बीच, दूसरी बात जो वीज़ा की बात आई है, H1B वीज़ा, उस पर क्या प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे क्या? इस तरह के सवाल जो है विपक्ष की ओर से, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से पूछे। लेकिन विक्रांत, आप इस वक्त मुझे कांग्रेस दफ्तर से ही दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर आज संडे का दिन है, लोग हैं प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी नेता मौजूद नहीं है। मैंने ताला खुलवाया है लाइव देने के लिए। यहाँ पर कोई नेता मौजूद नहीं है। कोई नेता मौजूद नहीं है कांग्रेस दफ्तर में। लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बस चंद पलों में शुरू होने वाला है। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में
भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देश हित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों
और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी
और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ बेस्ट के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे।
पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले अपने संबोधन में कहा है कि जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से अब आप खरीद पाएंगे, इसका उन्होंने जिक्र किया। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वक्तव्य के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। जीएसटी रिफॉर्म को बहुत जरूरी बताया, साथ ही साथ स्वदेशी पर जोर दिया, आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि पैसे पहले बेंगलुरु से, अच्छा हमारे साथ देखिए कुछ यहाँ पर गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने एग्जांपल दिया कि कैसे एक कंपनी बेंगलुरु से हैदराबाद भेजने के बजाय बेंगलुरु से विदेश और विदेश से फिर हैदराबाद भेजती थी, क्योंकि दर्जनों टैक्स थे, रोड टैक्स और कई तरह के टैक्स, जिनसे 2017 में देश को छुट्टी मिली। लेकिन इस वक्त हमारे साथ देखिए कुछ खास मेहमान भी हैं। संजीव श्रीवास्तव हैं इस वक्त हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव जी, कल सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही देश में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म लागू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद अभी आए, देश के नाम उन्होंने संबोधन दिया, स्वदेशी सामान अपनाने की उन्होंने अपील की। बतौर पत्रकार कि इस अपील को कैसे देखते हैं आप, और आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, जो जीएसटी रिफॉर्म्स की बात है वो तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है, और उसकी वो एक मतलब हमें मालूम था कल से शुरू हो रहा है। आज उसको चूंकि प्राइम मिनिस्टर भी उसका महत्व समझ रहे हैं और उसका एक तरह से पूरा पॉलिटिकल बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, और कल नवरात्रि स्थापना भी है, वो भी उनकी राजनीति का एक अहम अंग है, तो उन्होंने आज उसको पुनः रेखांकित किया उस पूरे मुद्दे को। लेकिन आज की जो उनका संबोधन था उसमें मैं जो स्वदेशी की अपील है उसको ज्यादा महत्व दे रहा हूं, उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहा हूं, क्योंकि देखिए जिस तरह से उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के साथ स्वदेशी मूवमेंट को जोड़ा है और जिस तरह से महात्मा गांधी ने कभी स्वदेशी की अपील की थी, उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर आज स्वदेशी को एक आंदोलन, एक मुहिम बनाने की बात कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, यानी संजीव जी, जीएसटी रिफॉर्म से ज्यादा और जो इनकम टैक्स स्लैब का उन्होंने जिक्र किया कि भाई 12 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री कर दी गई है, इसलिए लोगों के लिए डबल बोनांजा है। आपको इस बात से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लग रही है जो स्वदेशी को लेकर बड़ा जोर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संबोधन? इसलिए लग रही है, इसलिए लग रही है हाँ। क्योंकि 12 लाख की टैक्स रिलीफ भी हो चुकी ना, 3-4 महीने हो गए उसकी घोषणा हुए। जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स भी घोषित हो चुके थे, उसकी डिटेल्स भी आ चुकी हैं, हम सबको मालूम है, कल से वो लागू हो रहे। लेकिन स्वदेशी को आत्मनिर्भरता से जोड़ के जैसे वो अपनी अगली कम से कम जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की राजनीति है उसका उन्होंने नारा बुलंद किया है आज, इसलिए मैं उसको महत्व नहीं। लेकिन संजीव जी, क्या आपको लगता है कि अगर वो बार-बार स्वदेशी की बात करेंगे? अच्छा, हमारे साथ देखिए इस वक्त ईशान त्यागी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी जुड़ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही कि 8 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, अभी क्यों कर रहे हैं? लेकिन स्वदेशी की मुहिम का भी प्रधानमंत्री ने यहां पर जो नारा दिया है ईशान, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें अब देश में बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल होना चाहिए और इनकम टैक्स और जीएसटी का फायदा मिला दें तो 2.5 लाख करोड़ का फायदा देशवासियों को होगा। आपको लगता है कि एक बड़ा यहां पर सरकार की तरफ से तोहफा और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से एक बड़ा मूव? समीर जी, सबसे पहले तो पूरे देश को नवरात्रि के पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। समीर भाई, देखिए, जब प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर अपने पे लागू कर लेते और फिर पूरे देश को ज्ञान अगर बताते, पूरा ज्ञान देते तो बहुत अच्छा लगता। प्रधानमंत्री जी घड़ी पहनते हैं मोवाडो की, फ्रेडरिक कॉन्स्टेंट की,
ऐसे ऐसे ब्रांड है कि जबान को भी लखवा मार जाएगा एक आम भारतीय की। ऐसे ऐसे वो ब्रांड पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं वो बल्गारी का जो इटालियन कंपनी है, मेबैक का जो जर्मन कंपनी है, शूज पहनते हैं वो केनेथ कोल के जो यूके की कंपनी है, गाड़ी में वो चलते हैं BMW की या अन्य कई गाड़ियों में चलते हैं जो बाहर गाड़ियां बनती हैं। तो अगर वो अपने पे ये सब चीजें स्वदेशी लागू करते तो अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि वो अब एक प्रतिमूर्ति बन गए हैं, उनको ये लगता है कि मैं पूरे देश से ऊपर हूं, मैं भारतवर्ष से ऊपर हूं, तो उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2017 से ही राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता होने के तौर पे लगातार ये बात बोलते आए हैं कि जीएसटी की केवल 2 ही स्लैब होनी चाहिए, 5% और 18%। हम 2014 से पहले ये सारा जो ड्राफ्ट था जीएसटी का वो बना के गए थे, हम उसको लागू भी करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट को बार-बार सदन में हंगामा करके उसको रोकने का काम करती थी। अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। पहले जरूरत महसूस नहीं हुई थी, तब नहीं सोचा गया, लेकिन जब जरूरत महसूस हुई तो फिर रिफॉर्म किया भी गया। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मुझे लगता है ये विपक्ष के ही आरोपों का जवाब था प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में। समीर जी जो प्रधानमंत्री जी की आर्थिक समझ है या उनके आर्थिक सलाहकारों की आर्थिक समझ है, उस पे सवाल उठता है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि जब कांग्रेस पार्टी 2018 से 2017 से एक बात बोल रही है कि केवल 2 स्लैब्स होनी चाहिए, राहुल गांधी जी ने ये बात स्पष्ट तौर पे बोली कि 18% जो कैप होनी चाहिए जीएसटी की, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ आता, प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आता, वित्त मंत्री को समझ नहीं आता, ये बहुत एक चिंता का विषय है देश के लिए। ईशान त्यागी, आपको आवाज आ रही है? ऐसे लोगों के हाथ में है जो अर्थव्यवस्था को समझते ही नहीं। जरा कनेक्ट कीजिए ईशान त्यागी से। ईशान त्यागी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप सुनिए, मैं गौरव बोल रहा हूं। 2014 में आपने कहा हमने ड्राफ्ट बना के दे दिया, 2004 से 2014 तक तो आप ही थे। मनमोहन सिंह जिनको इकोनॉमिक्स की इतना ज्ञान है, 91 के उदारवाद का क्रेडिट जिनको दिया जाता है, प्रणब मुखर्जी, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आपकी सरकार में थे, नहीं लागू हो पाया, तो क्रेडिट तो उसी को जाएगा जिसने लागू किया, पहली बात। दूसरा, मैं संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप इस वक्त हमारे साथ है। देखिए धनंजय जी भी आ गए बीजेपी से, संदीप के साथ, लेकिन लोग कुछ है मुंबई में, उनके पास एक मिनट ईशान रुक जाइए, संदीप के पास जाते हैं। संदीप बताइए, आपके साथ लोग हैं, उनसे पूछिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं डबल बोनांजा, इनकम टैक्स का फायदा, जीएसटी का फायदा, 2.5 लाख करोड़ ये, और उससे बड़ी बात कि स्वदेशी अपनाओ, आसपास देखो और वही खरीदो जो स्वदेशी हो। बताइए लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इस पर? जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़ी घोषणा की है। सबसे पहले इंडियन बुलियन जूलर्स एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन कुमार जी से बात करेंगे। कुमार जी, स्वदेशी अपनाने का नारा दिया है, कल से जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं वो लागू हो जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मोदी जी ने एक बहुत आत्मनिर्भर की जो बात की, बहुत बड़ी बात की अखे इसमें शाम के उनकी घोषणा में एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया, हर जगह जीएसटी सब एक हर हिस्सों में कम किया है, घर में, हॉस्पिटलों में, खाने में, इंश्योरेंस में भी, सब अलग अलग चीज़ों में उन्होंने जो कमी दिखाई है। इस तरह से हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम किसी न तरह हम आगे भी। महिलाएं हैं हमारे साथ, महिलाओं से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के घोषणा की है, क्या प्रतिक्रिया क्या है आपकी? इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, क्योंकि जो कपड़े 2500 के हैं उसमें 5% जीएसटी उन्होंने घटा दिया है, लगा दिया है, सॉरी। तो इसके कारण इट इज़ वेरी इजी गोइंग, पर दैट इज़ द प्रॉब्लम कि अगर जो कंपनियां हैं अगर वो नहीं प्राइस घटाएंगे तब तक ये एमआरपी कम होनी चाहिए। इसके आप बताएं कि आप एमआरपी कम करेंगे क्योंकि उनको भी कंपटीशन है और बिजनेस बहुत है इंडिया में। अगर सब लोग रेट कम करेंगे तो कंपटीशन आएगी, परचेसिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी। परचेसिंग पावर बढ़ेगी। आप बताएं कि लग्जूरियस सामान पे जो है वो 40% की जीएसटी लगाई है। वो तो बहुत कम आइटम में है, बाकी के सब आइटम में तो 28 वाले थे, वो 28। चलिए, तो मुंबई में यानी लोग तारीफ कर रहे हैं सरकार के इस कदम की, जीएसटी रिफॉर्म की। हमारे साथ इस वक्त धनंजय गिरी जी भी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। धनंजय जी, क्या माना जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो संबोधन था वो अमेरिका को जवाब भी था क्या? क्योंकि जिस तरह से स्वदेशी पर भरपूर जोर दिया है प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, स्वदेशी बेचें, स्वदेशी खरीदें, अपने आसपास अगर स्वदेशी सामान मिल रहा है तो वही खरीदें, विदेशी सामान से परहेज करें, ये क्या सीधे सीधे अमेरिका की टैरिफ थ्रेट को जवाब है? सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर कहें तो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म,
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को जिस तरह से बदलते हुए भारत है और जिस तरह से बदलाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कालखंड में हो रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने दिवाली पर देशवासियों को उपहार देने की बात की थी। मोदी जी ने कहा था कि मोदी की गारंटी है। अब देखिए, मोदी की गारंटी है तो कुछ भी मुमकिन है। अब देश को एक नया स्लैब मिला है, जिस तरह से अर्थाधार मिल रहा है, जिस ढंग से विकास की बात हो रही है, और मोदी जिस चीज को लेते हैं उसमें क्रांति आ जाती है। आप देखे होंगे कि उन्होंने बहुत लाल किले के प्राचीर से कहा था, स्वच्छ भारत की बात की थी। स्वच्छ भारत की एक मुहिम बन गई, एक आंदोलन के रूप में आ गया। उस तरह से इज्जत घर बनाने की बात हुई। नहीं, लेकिन धनंजय जी, आप ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, ये कितना प्रैक्टिकल होगा, ये भी सवाल लोगों के जहन में है। नहीं, एक सवाल इसके लिए विजन क्या है? समीर, इसमें एक सवाल इनसे और पूछना चाहिए। पीएम ने कहा है कि एमएसएमई से बहुत अपेक्षाएं हैं। हम सब जानते हैं कि अमेरिका के साथ क्या हमारा रिश्ता चल रहा है। 50% टैरिफ अभी हटा नहीं है धनंजय जी, तो क्या ये स्वदेशी की मुहिम इसलिए भी कि एमएसएमई को थोड़ा फायदा हो, एमएसएमई को जो जिन पर जो डेंट है, शायद डोमेस्टिक अगर उनके लिए मांग उठती है तो शायद उनको कुछ उससे राहत मिले, इसलिए है ये? नहीं, देखिए, ये तो एक मुहिम शुरू हो गई है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस चीज को छू देते हैं, जिस चीज को टच करते हैं, अगर किसी बीच पे जाकर थोड़ी देर का समय बिता देते हैं तो किसी एक देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। विषय वो नहीं है। विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, जो नीतियों में उसको कन्वर्ट किया है। आज विरोध हो या समर्थन, देश की राजनीति मोदी मोदी पर जाकर खत्म हो जाती है। सदियों बाद देश में सरकारी सक्रियता घटित हो रही है, सरकारी गवर्नमेंट एक्टिविज्म आ रहा है। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, ये प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, उस नारे के तहत नीतियां बन रही हैं। और जो अगर ये स्वदेशी का अगर मंत्र जन जन में जब स्फुरित हो जाएगा, तो इस देश में जब उन्होंने अभी आपके कहा कि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी जिस लेवल पे थी, जितना हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे दुनिया में, जितना हम आगे थे, उसका मेन स्वरूप क्या था? उसका मेन स्वरूप स्वदेशी था। लेकिन धनंजय जी स्वरूप, एक मिनट, अच्छा ठीक है, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ है। आनंद, आप अभी कह रहे थे केवल जीएसटी नहीं, कुछ एक दूसरी चीज होगी और वो निकल कर आई। स्वदेशी की जो अपील प्रधानमंत्री ने की है, क्या इसकी तैयारी भी सरकार में दिखती है क्या, कि जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए कोई प्लान आएगा? क्या सरकार की तरफ से तैयारी दिखती है कि जीएसटी का पूरा जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स तक पास ऑन हो? इसके लिए सरकार ने अपने अलग अलग विभागों को कहा है कि सड़क पर उतरें और जो डीलर्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनको बोलें। क्या तैयारी है ग्राउंड पर ये जनता तक पहुंचाने के लिए, दोनों चीजें? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से न सिर्फ सरकार लगी पड़ी है, बल्कि जो रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है वो भी इस बात में लगी पड़ी है कि जनता को ये बताया जाए कि कौन कौन से सामान सस्ते हुए, ताकि जनता को इस बात की जानकारी रहे। और जनता जब मार्केट में जाए, बाजार में जाए, दुकान में जाए, तो उनको पता होना चाहिए कि उनको कोई ठगे नहीं। और दूसरी बात, जो स्वदेशी की बात है, जाहिर तौर पर अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, उसके जवाब में प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते 10 दिन से इस बात की अपील कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि अभी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के पहले जो बीजेपी की वर्कशॉप हुई थी, उसमें भी स्वदेशी पर जोर दिया गया था और जो तमाम पोस्टर्स लगाए गए थे जीएसटी को लेकर, स्वदेशी को लेकर। और बीजेपी के सभी सांसदों को ये कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में जाकर जनता को जागरूक करिए, स्वदेशी को लेकर भी और जीएसटी को लेकर भी। अब बाजारों में जाइए, दुकानदारों के पास जाइए, उनको कहिए कि स्वदेशी सामान बेचें और लोगों से कहिए कि स्वदेशी सामान पॉलिसीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे को इंप्लीमेंट होते हुए हम देखेंगे। तैयारी इसकी की गई है। नागरिक देवो भव का मंत्र दिया गया। आकाश वत्स, जो कि इस वक्त पटना से हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का कितना फर्क पड़ेगा? लोग, बिहार के जो वोटर्स हैं, वो कैसे ले रहे हैं? समीर, त्यौहार का भी सीज़न है और त्यौहार के सीज़न के साथ साथ बिहार में इस बार चुनाव भी है। बिहार में इस बार जब विधानसभा के चुनाव हैं तो उससे ठीक पहले या उसी दौरान छठ पर्व है। छठ पर्व को लेकर बिहार में कितनी उत्सुकता रहती है? बिहार में छठ पर्व का क्या महत्व है? छठ पर्व को लोग किस तरीके से मनाते हैं? दीपावली है, फिर उससे पहले दुर्गा पूजा है, ये हम सब लोग जानते हैं। और इसी बीच में और ठीक एक दिन पहले जब नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री ने जो आज ऐलान किया, और इससे पहले ही बता दिया गया था कि जीएसटी की दरें जो है वो कम हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ों पर इसका असर पड़ने वाला है। लोगों से जब आप अलग अलग जगहों पर जाकर इस पर बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही थी, उसमें अगर जीएसटी की ये दरें कम हुई है तो लोग इसे अपने आप में एक राहत देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि उनको राहत मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष इसकी क्या काट देख रहा है? विपक्ष के पास इसकी क्या काट है? जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, कुमार बताइए जरा, क्या बिहार चुनाव में, जैसा कि हमारे संवाददाता बिहार से बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि बिहार में भी लोगों को फायदा हो,
क्या चुनाव को लेकर भी विपक्ष कोई आकलन कर रहा है इस ऐलान का, जीएसटी की दरों में कमी का? देखिए, विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। उसका ये कहना है कि 2017 से राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, इसमें बदलाव होने चाहिए, इतने सारे स्लैब नहीं होने चाहिए। उसके बाद कोरोना आ गया जिसमें एमएसएमई सेक्टर को नुकसान हुआ और कोरोना के बाद भी वही जीएसटी चलता रहा जिसकी विपक्ष और कांग्रेस लगातार खिलाफत करती रही। तो ऐसे में 8 साल बाद आप अपनी भूल सुधार रहे हैं। इतने सालों तक जनता को दिक्कत हुई, एमएसएमई सेक्टर को नुकसान हुआ, आपने गलती की, आप उसका सुधार कर रहे हैं और आप ही उसका उत्सव कैसे मना सकते हैं। तो इस लाइन को लेकर विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी बात यह है कि लगातार मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में आज जिन बातों का जिक्र किया गया है, ये सारी जो योजनाओं की एक झलक नजर आ रही है, ये इंप्लीमेंट कैसे होगी, ये अपने आप में एक सवाल, धरातल पर उतरेगी कैसे, ये अपने आप में एक सवाल, और ये ऑपोजिशन की तरफ से भी उठाया जा रहा है। धनंजय जी, ईशान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एमएसएमईज पर खासा जोर दिया है और भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन साबित हो सकती हैं एमएसएमईज। इस पर जोर रहा पीएम मोदी का, स्वदेशी पर जोर रहा, आत्मनिर्भर भारत पर। और समीर एक मंत्र दिया, नागरिक देवो भव, और इसी मंत्र के साथ उनकी सरकार आगे बढ़ रही, जैसा कि पीएम ने कहा। देखते हैं अब कल से क्या, अब ग्राउंड से खबरें आती हैं, ग्राउंड पर क्या रिस्पांस दिखता है।